अल्फा बीइंग ए पैरामीटर, क्योंकि अल्फा सेंटर तो वेरी करेगा ना, अल्फा हमारा पैरामीटर हो गया। अच्छा, अब ये तो हो गया सेंटर भाई, ये तो हो गया सेंटर। रेडियस क्या होगी, रेडियस क्या होगी भाई, कोई भी सर्कल मैंने लिया, उस सर्कल का मेरे पास सेंटर है, और वो सर्कल किससे, ओरिजिन से पासिंग थ्रू है, ओरिजिन से पासिंग थ्रू है ना, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो गई डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड सेंटर, जो कि 0, अल्फा। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी मोड ऑफ अल्फा, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो ये क्या आ गई, हमारी रेडियस आ गई, मतलब अल्फा मेरा यहाँ पे पैरामीटर है। तो इक्वेशन क्या हो गई, सेंट्रल फॉर्म से लिख देंगे सर्कल की इक्वेशन, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, दैट इज अल्फा स्क्वायर। ये हो गई मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ सर्कल्स, गिवन फैमिली ऑफ सर्कल्स की ये क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। आ गई बात समझ में गाइस। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा वाई प्लस ऑफ अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा वाई इक्वल टू 0, इसको मैं बोल देती हूँ 1। ये है मेरे पास रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ कर्व्स, रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ सर्कल्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो हम आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर, दैट इज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9, जो कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। अब आप बोलोगे मैम आप तो हर चैप्टर को प्यारा बोलते हैं, भाई है प्यारा चैप्टर, राइट। चलो तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें क्या जरूरत रहेगी, पीछे जो पढ़ा है उसमें से हम लोगों ने जो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स पढ़े थे ना, हमको यहाँ पर इंडेफिनिट इंटीग्रल्स की जरूरत पड़ेगी, और इंडेफिनिट इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, राइट। ठीक है जी, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन से। ठीक है, कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, इसके बारे में हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, बट पहले ये तो देखें कि ये होती क्या है, किस इक्वेशन को अपन बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा ओके। तो हम लोगों ने अब तक डेरिवेटिव्स पढ़े, हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मतलब हमारे पास होता है ना y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x, ये रहता है ना। तो मतलब x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, क्यों, क्योंकि x को तो वैल्यू असाइन करी जाती है, और जो वैल्यू असाइन करी जाती है फिर उसके बाद ये हमारा जो फंक्शन है उसको कुछ इवेल्युएट करेगा, तो वो जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, y की वैल्यू आएगी, राइट। भाई x इनपुट दिया मैंने, x इस fx ने कुछ इवेल्युएट किया और वो किसको मिला, वो वैल्यू किसको मिली, y को मिली। तो यहाँ पर y क्या हो गया, मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, पता है ना ये तो ओके हाँ जी। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल को विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशिएट किया जाता है। dy बाई डी एक्स हम लोग निकालते हैं, देखा हुआ हमने। तो ये क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है, डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर 1, राइट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या फिर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑर्डर 1, राइट। इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया हम लोगों ने, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन देखा था ना, राइट। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस प्रकार से हम सक्सेसिव डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं, डिफरेंट ऑर्डर के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं। ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं, राइट ना। चलो कम टू द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं जिसमें क्या हो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स होने चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज डेरिवेटिव्स होने चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसको अपन क्या बोल देते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देते हैं, खत्म, बस इतनी सी है। ठीक है, यस। तो डेफिनेशन क्या रहेगा, एन इक्वेशन involves the derivatives of dependent variable with respect to independent variable। ठीक है, an equation involves the derivatives of dependent variable with respect to independent variable is called the differential equation। ठीक है, मतलब उसमें डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होने चाहिए, किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, डजंट मैटर, राइट। उसमें डेरिवेटिव होना चाहिए, एटलीस्ट एक डेरिवेटिव होना चाहिए उस इक्वेशन में, तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा जैसे कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स, एक ये लिखा है, और एक लिखा है मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स। कौन सी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑल दोनों इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है,
फर्स्ट वन। क्यों? क्योंकि इसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो ये हो गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। जबकि यहाँ पर एक्स और वाई ऐसे कुछ, ये तो नॉर्मल इक्वेशन है, ये तो नॉर्मल इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई है, राइट। सो इट इज नॉट ए डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे बात समझ में? तो कोई भी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट हो डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो इक्वेशन हमारी क्या कहलाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ये है, यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, मतलब y डिपेंडेंट वेरिएबल हो रहा है, x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो रहा है। अगर सपोज करो मैंने ऐसे कुछ लिखा है, मैंने सपोज करो ऐसा कुछ लिखा है, dx बाई डी वाई प्लस ई रेज टू वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। सपोज कर लो मैंने ये लिखा है, तो dx बाई डी वाई यहाँ पर आ रहा है, मतलब x डिपेंडेंट वेरिएबल है, y मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस इक्वेशन में, इस पूरी इक्वेशन में x मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है और y मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अंडरस्टूड ना? राइट, ओके। तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले तो हम बात करते हैं ऑर्डर की, कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, जबकि हम आगे देखेंगे डिग्री हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन की नहीं होती है, ठीक है। हाँ, तो ऑर्डर क्या होता है भाई? डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जिसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट होते हैं। डेरिवेटिव्स का ऑर्डर मुझे पता है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव्स हमें मिलते जाते हैं, राइट। तो जो भी मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें मैं डेरिवेटिव्स देखूंगी, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा, उसका ऑर्डर ही डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। सो द डेरिवेटिव ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बस, तो डेफिनेशन क्या रहेगी? द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। सो द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव occurring in the differential equation, है ना, occurring in the differential equation represents the order of differential equation। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वही मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा? ऑर्डर होगा। बस यही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी ऑफ डी एक्स वाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जस्ट सपोज करो, राइट। तो अब मुझे बताना इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। अब यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ रहा है वो वापस डिफरेंशिएट हो रहा है, तो डायरेक्टली तो मैं ऑर्डर नहीं बता सकती, इसको दोबारा सिंप्लीफाई करूंगी। तो जैसे मैं वाई डबल डैश फॉर्म में लिख दूँगी, वाई डबल डैश हो गया, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया बेटा वाई डैश वाई डबल डैश, फिर वाई को एज इट इज रहने दिया, इसको किया तो वाई ट्रिपल डैश, है ना, इज इक्वल टू ये एक्स क्यूब। करेक्ट ना? ये नोटेशन मैं बता चुकी पहले, राइट। हाँ, तो सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, राइट। तो यहाँ पर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट आ रहा है, सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया? 3 हो गया। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया? 3 हो गया, राइट। तो हमें क्लियर कट इक्वेशन को देखना होगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो प्रेजेंट रहेगा उसका ऑर्डर ही डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। खत्म कहानी, ठीक है। चलिए जी, ये मैंने थोड़ा सा घुमा के पूछा, अदरवाइज स्ट्रेट भी आ सकता है एग्जाम्पल, जैसे कि d2y बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मान लो साइन ऑफ y स्क्वायर है, जैसे सपोज कर लो। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा आ रहा है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है। ये तो पावर है ना, पावर से थोड़ी ना मतलब है, डेरिवेटिव की कुछ पावर भी आ सकती है, राइट। यस, तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया हमारा? 2 हो गया, ठीक है ना। ये पावर से कंफ्यूज मत हो ना, सब लो हटा दिया मैंने, पावर कुछ और रख दिया, चलो ना, पावर कुछ और रख दिया, मतलब आ भी सकती नहीं, वैसे पावर से मतलब है मुझे तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देना है। इधर थोड़ा तो क्वेश्चन है, थोड़ा सा कुछ डालू ना उस क्वेश्चन में, एकदम अगर सपोज करो मैं इसको हटा देती फिर क्या था इसमें? ऐसे बस डाल दिया। गेटिंग माई पॉइंट? बस और भी स्ट्रेट लेना है तो भाई ले लो, स्ट्रेट भी ले लो। ये लो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, ये लो, ठीक है। हाँ, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 ऑर्डर का है, राइट। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया 2, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया 2। आगे बात समझ में? ऑर्डर, चलो। तो हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, ऑर्डर हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है। अब अगर मैं बात करती हूँ डिग्री की, हाँ जी, डिग्री हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन की हो वो जरूरी
नहीं है, बट उससे पहले डिग्री की डेफिनेशन तो देखें, राइट। चलो अब नेक्स्ट अपन डिफाइन करते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो डिग्री के लिए बहुत सारी डेफिनेशन है, पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद मैं लिखूंगी। देखो डिग्री क्या होती है भाई, देखो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को देखना है, उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो मैक्सिमम पावर होगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो मैक्सिमम पावर, हाँ जी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो मैक्सिमम पावर होगी, वो मैक्सिमम पावर जो रहेगी वो कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। बट उसके लिए हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल होना चाहिए इन द डेरिवेटिव्स। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स नहीं है तो उसको पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स में हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, उसके बाद हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो मैक्सिमम पावर होगी वो कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। ठीक है, आई बात समझ में। या फिर हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स पे अगर कोई रेडिकल हो या डेरिवेटिव अगर फ्रैक्शन में आ रहा हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन को उससे फ्री करना रहेगा। डेरिवेटिव्स रेडिकल या फ्रैक्शंस में नहीं होना चाहिए, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन को फ्री करना रहेगा। तो जैसे ही आप डिफरेंशियल इक्वेशन को उससे फ्री करोगे तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो अल्टीमेटली क्या बन जाएगी, पोलिनोमियल एंड डेरिवेटिव्स बन जाएगी गाइस। तो उस केस में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर जो रहेगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी। बड़ी बात पढ़ ले। अब बात ये आती है, अगर किसी को पोलिनोमियल ही नहीं पता तो गई बस पानी में। पोलिनोमियल तो पता है ना, फिर भी सेफ साइड में बता देती हूँ, सेफ साइड में बता देती हूँ। पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स क्या होगा, पोलिनोमियल फंक्शन क्या होगा, मान लो एफ मेरा पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, फिर पोलिनोमियल लो। पोलिनोमियल जैसे कि मैंने लिखा ए नोट एक्स रेस टू एन प्लस ए वन एक्स रेस टू एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स रेस टू एन माइनस टू, कीप गोइंग लाइक दैट। ये ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन इज इक्वल, ये लो, ये पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, ये है पोलिनोमियल। यहाँ पर ए नोट ए वन अप टू ए एन ये जो है ये तो कॉन्स्टेंट्स है, ये तो रियल नंबर है, राइट। और एक्स जो है मेरा वेरिएबल है, और एक्स पर जो पावर आ रही है ये सारी क्या है, नेचुरल पावर है, होल पावर है, होल पावर से, ठीक है। एक्स की जो भी पावर है, जैसे यहाँ पर एक्स कुछ नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पर एक्स की पावर क्या है, जीरो है, तो एक्स की जो भी पावर से वो क्या है, होल नंबर से, नॉन नेगेटिव इंटीजर से, नॉन नेगेटिव इंटीजर से पावर, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा पोलिनोमियल फंक्शन। जैसे कि एक पर्टिकुलर एग्जांपल दिया, जैसे कि पी ऑफ एक्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लिया, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिया, क्यूबिक पोलिनोमियल ले लिया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2। गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ गया। तो ये पोलिनोमियल है हमारे वेरिएबल x में, ठीक है। अब मुझे चाहिए पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, ये तो हो गया पोलिनोमियल इन वेरिएबल x। अगर मुझे चाहिए पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, तो पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव से मतलब है ये जो पोलिनोमियल में है, पोलिनोमियल है, इसमें आप x को रिप्लेस कर दो बाय एनी ऑर्डर डेरिवेटिव। ये जो पोलिनोमियल है इसमें आप x को रिप्लेस कर दो, जो वेरिएबल x है ना, x को रिप्लेस कर दो बाय एनी ऑर्डर डेरिवेटिव। अब जरूरी नहीं आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से रिप्लेस करो, कहीं जहां पर भी x है किसी भी ऑर्डर, जैसे यहाँ पर कोई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर आ गया, यहाँ पे वापस फर्स्ट ऑर्डर आ गया, उसके बाद थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, है ना। x को हर जगह x के प्लेस पर हर जगह डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर का डेरिवेटिव हो सकता है। इस पोलिनोमियल में x के प्लेस पर जहां जहां x है, हर x की जगह डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। तो वो जो डिफरेंशियल जो इक्वेशन मिलेगी उसको अपन बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन इन पॉलिनोमियल्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्या रहेगा एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा लाइक एक्स क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड, हाँ पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स साथ के साथ ये जो है ना, पोलिनोमियल में तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, राइट। अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन इन पोलिनोमियल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये जो कांस्टेंट, जो कोएफिशिएंट जो है, जो यहाँ पर कांस्टेंट है, वो कोएफिशिएंट यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई हो सकते हैं। समझ में आ गया ना, यस। प्लस मैंने लिखा साइन ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू 0। जैसे सपोज कर लो, मान लो मैंने ये लिख दिया, इक्वेशन लिख दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो ये देखो भाई, डेरिवेटिव है, उसका कोएफिशिएंट कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स या वाई हो सकता है। डेरिवेटिव है, उसका कोएफिशिएंट कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई हो सकता है। ये कौन फंक्शन आ गया, इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इन पोलिनोमियल। आई बात समझ में,
आई बात समझ में? यस मतलब इन जनरल मैं लिख सकती हूँ, इन जनरल मैं बता सकती हूँ, इन जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन इन पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स कैसे होगी। मान लीजिए ये हो गया कोई फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई कोमा, ये कोई भी ऑर्डर nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसकी कोई भी पावर है p, जस्ट सपोज कर लो, ठीक है। अनदर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई या कांस्टेंट हो सकता है, मान लो ये n माइनस वन ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ठीक है ना, मान लो ये n माइनस वन ऑर्डर का डेरिवेटिव, इसकी कोई भी पावर हो गई q, कीप गोइंग लाइक दैट इक्वल टू 0। आगे बात समझ में? राइट। तो ऐसी मेरी इक्वेशन होनी चाहिए कि जो पोलिनोमियल है मेरे पास यहाँ पर, ये x में, x के प्लेस पर आप कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव दे सकते हो, उसकी कोई भी पावर वहाँ पर आ सकती है, और जो कांस्टेंट है ना, ये जो कोएफिशिएंट्स है, सॉरी नॉट कांस्टेंट, कोएफिशिएंट्स है, तो यहाँ पर तो जो कोएफिशिएंट्स है वो क्या है, कांस्टेंट है। बट डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं बात करूँगी तो वहाँ पर वो कोएफिशिएंट्स जो है वो कांस्टेंट हो जरूरी नहीं है, वो कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई हो सकते हैं, कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई हो सकता है। तो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए। तो इस फॉर्म में अगर मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो रहेगा उसकी जो मैक्सिमम पावर रहेगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। आई बात समझ में? तो इस केस में अगर मैं देखती हूँ तो ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये n माइनस वन ऑर्डर डेरिवेटिव है, मान लो डेरिवेटिव डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, डेरिवेटिव्स का ऑर्डर आगे डिक्रीज ही हो रहा है, राइट, डिक्रीज ही हो रहा है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी, अरे हाँ, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री p हो जाएगी, और ऑर्डर तो इसका क्या है, ऑर्डर तो इसका n है ही। आई बात समझ में? और एग्जांपल लेंगे अभी, ये दो, यही एग्जांपल ले लो, ये एग्जांपल ले लो। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या ये है, इसकी जो मैक्सिमम पावर क्या आ रही है, वन ही आ रही है, इसकी मैक्सिमम पावर क्या आ रही है, वन ही आ रही है, राइट। तो यहाँ पर डिग्री क्या हो गई, यहाँ पर डिग्री हो गई मेरी 1। बड़ी बात भेजे में, ठीक है। तो अब जो मैंने बोला उसको मैं लिख भी देती हूँ, राइट, उसको मैं लिख भी देती हूँ, मतलब डिग्री जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन लिख देती हूँ। ओके सो द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन which is a polynomial in derivatives, the degree of differential equation which is expressed, एक second, which is the degree of a differential equation which is expressed or can be expressed as a polynomial in derivatives is the maximum power of highest order derivative occurring in the differential equation. So degree of a differential equation is which is expressed, जो ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड है, और कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, कैन बी एक्सप्रेस्ड या तो ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड है या कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स समझाई दिया, ये क्या है, is the maximum power of highest order derivative occurring in the differential equation. ठीक है, आगे बात समझ में? तो डिफरेंशियल इक्वेशन पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव तो बता ही दिया। अब पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव कब नहीं होगी कि भाई मान लो आपका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव फ्रैक्शन में आ रहा है, या डेरिवेटिव पर कोई रेडिकल है, रेडिकल से मतलब डेरिवेटिव जो भी है उस पर कोई भी p बाई क्यू टाइप की कोई पावर है, रेडिकल है, राइट। तो जब मेरी उस केस में मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स नहीं होगी, तो वो उसको पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव से मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स हुआ उस केस में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो मैक्सिमम पावर है वो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को रिप्रेजेंट कर देगी, खत्म कहानी, इतना सा ही है। आई बात समझ में? मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच करके डिटेल में डिग्री को इसलिए पढ़ाया क्योंकि भाई अभी तक बच्चे डिग्री में कंफ्यूज रहते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, बट हाँ डिग्री फाइंड करते टाइम पे वो कंफ्यूज रहते हैं, ऑर्डर एंड डिग्री में कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑर्डर तो क्लियर कट है, ऑर्डर में तो कुछ नहीं है, डिग्री को समझने की जरूरत है। ठीक है, आगे बात समझ में?
ठीक है, अब मैं एक ही डेफिनेशन लिखती हूँ और दूसरी तीसरी डेफिनेशन नहीं लिख रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, चलो अब एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल लेते थोड़ा समझते हैं डिग्री को। जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने, फर्स्ट लिया मैंने, मान लो मेरे पास है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस d2y बाई डी एक्स का होल स्क्वायर दैट टू द पावर स्क्वायर रूट। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई dy बाई डी एक्स। मैंने लिखा है यहाँ पर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस डी ऑफ डी एक्स साइन एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई रेज टू एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, सपोज करो ये तीन मैंने ऐसे ही इक्वेशन लिख दिया। अब मुझे हर केस में ऑर्डर एंड डिग्री बताना है, हर केस में ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। ठीक है, तो पहले तो ऑर्डर की बात कर लो, ऑर्डर तो पहले ही बता दो, है ना, इनका ऑर्डर तो पहले ही बता दो। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव्स का ऑर्डर, डेरिवेटिव का ऑर्डर तो नहीं बढ़ सकता ना यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो गया इसका 2। यहाँ पर देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2। यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जैसे रुक जाओ, यहाँ पर इसको डी वाई बाई डी एक्स इसको करोगे तो डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब हो जाएगा, है ना, ऑर्डर 3। वहाँ से डेरिवेटिव मिलना नहीं है, राइट। तो ऑर्डर क्या आ रहा है, ऑर्डर यहाँ पर 3 है। ऑर्डर तो आ गया, सबका क्लियर है। चलो अब डिग्री की बात करते हैं, डिग्री की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव आ रहा है, डेरिवेटिव पर रेडिकल आ रहा है, डेरिवेटिव अंडर द रेडिकल साइन आ रहा है, डेरिवेटिव अंडर द रेडिकल साइन आ रहा है ना, तो ऑफ कोर्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि पॉलिनोमियल में तो डेरिवेटिव्स की जो भी पावर होनी चाहिए, पॉलिनोमियल में तो डेरिवेटिव की जो भी पावर होनी चाहिए वो नॉन नेगेटिव पावर्स होनी चाहिए, मतलब होल नंबर्स उनकी एज ए पावर होने चाहिए डेरिवेटिव्स के, तब वो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। आ गई बात समझ में, राइट है? ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करोगे भाई, इस रेडिकल को हटाना पड़ेगा क्योंकि डेरिवेटिव इसमें फंसा हुआ है, डेरिवेटिव अंडर द रेडिकल साइन फंसा हुआ है, तो इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस यहाँ पर करना पड़ेगा, राइट। तो दोनों तरफ क्या कर दोगे, अब स्क्वायर ले लोगे। दोनों तरफ आप जैसे स्क्वायर लिया आपको मिला डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। हाँ जी, नाउ यहाँ पर डेरिवेटिव जो है वो रेडिकल से हमारा क्या हो गया, फ्री हो गया। मतलब कि ये क्या बन गया, ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव बन गया, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव बन गया, राइट। अब उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो यही है और इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 1 ही है, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 1 ही है। तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या हो गई, डिग्री हो गई हमारी 1। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन लो। अब दूसरा क्वेश्चन लिया, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स। तो डेरिवेटिव किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो डेरिवेटिव पे कोई रेडिकल नहीं होना चाहिए, डेरिवेटिव हमारा फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, राइट। तो उससे मुझे क्या करना होगा, डेरिवेटिव को यहाँ पर फ्रैक्शन से हटाना होगा। फ्रैक्शन से हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ डी वाई बाई डी एक्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, हाँ जी, तो ये क्या हो गया हमारा पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स हो गया। हाँ, वो बात हो रही है यहाँ पर, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर प्रोडक्ट में आ रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओवर एंड ऑल मुझे वही देखना है कि डेरिवेटिव्स पर कोई रेडिकल या डेरिवेटिव मेरा फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड डेरिवेटिव एज फार एज द डेरिवेटिव्स आर कंसर्न। आगे बात समझ में, राइट। तो इस केस में मैंने देखा तो यस यहाँ पर डिग्री क्या मिल जा रही है, यहाँ पर डिग्री मिल जा रही है मेरे को 1। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट थर्ड वाला देखो। अब थर्ड वाला में यहाँ पर डेरिवेटिव फंसा हुआ है तो इसको सॉल्व करोगे, तो इसको अगर सॉल्व करोगे, मैं इसको नोटेशन वाइज वैसे लिख देती हूँ, तो y ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर प्लस इसको किया साइन को डिफरेंशिएट किया तो यहाँ से कॉस ऑफ एक्स मिल गया, y डबल डैश एज इट इज़, साइन एक्स को एज इट इज़ रहने दिया, y डबल डैश को डिफरेंशिएट किया तो y ट्रिपल डैश मिल गया इज इक्वल टू, अब यहाँ पर तो डेरिवेटिव थोड़ी ना आ रही, तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, कर दो फिर भी, ई रेज टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x ई रेज टू एक्स। ठीक है, अच्छा अब ये क्या आ रहा है, पॉलिनोमियल डेरिवेटिव्स आ रहा है, राइट। ऑफ कोर्स डेरिवेटिव पर कोई रेडिकल नहीं आ रहा, डेरिवेटिव कभी फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, राइट, सिंपल सा मिल रहा है। ठीक है, डेरिवेटिव्स पर जो भी पावर आ रही है सारी क्या आ रही है, इंटीग्रल पावर, सॉरी होल पावर्स आ रही है, नॉन नेगेटिव इंटीजर आ रहे हैं पावर्स, राइट, यस। तो अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो और उसकी मैक्सिमम पावर देखो। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, अब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बट इसकी मैक्सिमम पावर क्या हो रही है, 2 हो रही है, राइट, मैक्सिमम पावर 2 हो रही है, तो दैट्स वाई डिग्री क्या होगी, बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर
डिग्री हो गई इसकी 2, डिग्री हो गई इसकी 2। आ गई गाइस बात समझ में? आई थिंक डिग्री अब क्लियर होगी, डिग्री में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी अब। ठीक है, चलो और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। किसी के दिमाग में अगर इससे आ रहा है ना मैम यहाँ पर दो डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट आ रहा है पोलिनोमियल में, ऐसे थोड़ी ना आता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पोलिनोमियल बोला इन वन वेरिएबल, तो यहाँ पर ये जो केस आएगा वो पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल वाला केस आएगा। ठीक है, सो डोंट वरी, डोंट वरी, आपको बस इतना ध्यान देना है बेटा, ओवर एंड ऑल, ओवर एंड ऑल इतना ध्यान देना है, या तो ये पोलिनोमियल वाली डेफिनेशन याद रखो, या फिर ये ध्यान रखो जो कि मैं बार बार बोलती जा रही हूँ कि जो डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डेरिवेटिव कोई रेडिकल नहीं होना चाहिए, एंड साथ के साथ डेरिवेटिव किसी फंक्शनल रूल में भी नहीं फंसा होना चाहिए, जैसे कि साइन ऑफ वाई डैश ई रेज टू वाई डैश, है ना, डेरिवेटिव किसी फंक्शनल रूल में भी नहीं फंसा हुआ होना चाहिए। यस, तो बस हमें देखना है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे को दिख रही है, मुझे बस एक चीज़ ध्यान देनी है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे दिख रही है वहाँ उसमें जहाँ पर भी डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव जहाँ पर भी है उसकी जो पावर है, उसकी जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, मतलब होल नंबर्स उनकी पावर में होने चाहिए। बस मुझे ये देखना है, ओवर एंड ऑल पूरा समरी उसकी ये मिल रही है। ठीक है, ऐसे जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे को मिली उस केस में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो मैक्सिमम पावर होगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को रिप्रेजेंट कर देगी, खत्म कहानी। अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ो। ये तो समझाया था, ये भी समझाया था। ये लो, ये कुछ एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पर देखो द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए जी भाई, ओके, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है, राइट, तो ऑर्डर तो क्या हो गया इसका, ऑर्डर तो 2 हो गया। डिग्री देखो, डिग्री के लिए यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, ओके। ये देखो बेटा, ये देखो, यहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो लॉग फंक्शन के अंदर फंसा हुआ है, यहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो लॉग फंक्शन के अंदर फंसा हुआ है। मैंने अभी बोला ना कि डेरिवेटिव रेडिकल में नहीं, डेरिवेटिव पर कोई रेडिकल नहीं होना चाहिए, डेरिवेटिव हमारा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, और डेरिवेटिव अंडर द फंक्शनल रूल नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे कि साइन ऑफ डेरिवेटिव, कॉस ऑफ डेरिवेटिव, ई की पावर डेरिवेटिव, गेटिंग माई पॉइंट, माई कोई फंक्शनल रूल है उसमें डेरिवेटिव नहीं फंसा होना चाहिए वेरिएबल के प्लेस पर। गेटिंग माई पॉइंट? चलो अब यहाँ पर देखो, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं लिखती हूँ तो y डबल डैश प्लस 4y डैश इज इक्वल टू एक्स एल एन ऑफ y डबल डैश आ रहा है, तो डेरिवेटिव अंडर द लॉग साइन फंसा हुआ है। अगर आप यहाँ से लॉग हटाओगे, लॉग अगर आप इस डेरिवेटिव यहाँ पर इस सेकंड डेरिवेटिव को अगर लॉग से फ्री करोगे तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लोगे, आप क्या करोगे, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लोगे, तो दोनों तरफ अगर एक्सपोनेंशियल लिया तो ई की पावर में आ जाएगा y डबल डैश प्लस 4y डैश डिवाइडेड बाई एक्स। तो लॉग हटाओगे यहाँ से, अगर इस डेरिवेटिव को लॉग से फ्री करोगे तो यहाँ पर ये डेरिवेटिव्स अंडर द एक्सपोनेंशियल आ जाएंगे, फंक्शनल रूल में फंस गए ना ये डेरिवेटिव, राइट? हाँ जी, तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मेरी पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स बन ही नहीं सकती, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स बन ही नहीं सकती, राइट है? यस, तो यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या हो गई, नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर हो गया डिग्री नॉट डिफाइंड, as we can't express this differential equation as a polynomial in derivatives. Understood? चलो आगे बढ़ो, ये रहा एग्जाम्पल। यहाँ पर भी मुझे क्या बताना, ऑर्डर एंड डिग्री बतानी है। देखो यहाँ पर देखो, अब ये जो डेरिवेटिव्स है 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर आ रहा है, टोटल की पावर 5 है, तो इंटीग्रल पावर आ रही है, फ्रैक्शन पावर नहीं आ रही है। ठीक है, तो अगर तुम इसको खोल भी दोगे तो ये क्या मिल रहा है, वाई डबल डैश प्लस पावर 5 को खोल भी दोगे बेटा, तो यहाँ पर पावर 5 को अगर खोल भी दोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये वाई डैश की पावर क्या मिल जाएगी, 10 मिल जाएगी मैक्स टू मैक्स, वाई डैश की पावर आपको क्या मिल जाएगी, 10 मिल जाएगी, मतलब कुछ ऐसा मिलेगा 1 प्लस समथिंग समथिंग कुछ आएगा, लास्ट में आपको मिल जाएगा वाई डैश की पावर 10 ऐसा कुछ, और यहाँ पर वाई डैश की वही पावर 10 है, पावर 8, पावर 6, पावर 4, पावर 2, ये सब मिलेगी इस जब को खोलोगे तो। आ गई ना बात समझ में? ठीक है, यस, तो यस ये दिख रहा है कि ये पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स है, ये पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स है। हाँ, तो यहाँ पर ऑर्डर तो सीधा सीधा समझ में आ ही रहा है, ऑर्डर तो क्या, ऑर्डर तो 2 है, और y डबल डैश की पावर क्या 1 है, तो डिग्री कितनी हो गई, डिग्री कितनी हो गई यहाँ पर 1, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो 1 है। आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़ो, ये है और एक आधा एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया,
और एक आधा एग्जांपल मैंने लिया डिग्री पर, जैसे कि मेरे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स y डैश। मुझे फाइंड करना है, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करनी है, ठीक है। चलो, तो x प्लस वाई वेरिएबल है, साइन इनवर्स y डैश है, y डैश मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, राइट। तो यहाँ पर ऑर्डर तो क्लियरली क्या हो गया, 1 हो गया। ऑर्डर तो क्या हो गया, 1 हो गया। अच्छा, अब आप बोलते हो डिग्री, तो मैंने भाई मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन शुड भी पॉलिनोमियल डेरिवेटिव्स होना चाहिए, राइट। या मैं बोल रही हूँ कि भाई जहीं पे भी डेरिवेटिव आ रहा है, डेरिवेटिव पे कोई रेडिकल नहीं होना चाहिए, डेरिवेटिव फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डेरिवेटिव अंडर द फंक्शनल रूल नहीं होना चाहिए, बोलती हूँ ना। तो यहाँ पे तो डेरिवेटिव अंडर द फंक्शनल रूल आ रहा है, साइन इनवर्स ऑफ वाई डैश आ रहा है, साइन इनवर्स ऑफ वाई डैश आ रहा है। तो अब क्या मैं साइन इनवर्स को हटा सकती हूँ? यस, साइन इनवर्स को हटाऊंगी, मतलब दोनों तरफ मैंने साइन ऑपरेट कर दिया, राइट। दोनों तरफ साइन ऑपरेट कर दिया, दोनों तरफ साइन ऑपरेट किया, तो ये तो हो गया साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, और साइन साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, क्या मिल गया, वाई डैश, राइट। हाँ, तो यहाँ से वाई डैश जो आ रहा है वो फंक्शनल रूल से फ्री हो गया, तो फंक्शनल रूल किस पे आ गया, वेरिएबल पे आ गया। हाँ, तो वेरिएबल पे तो फंक्शनल रूल आ सकता है ना। डिग्री जब मुझे फाइंड करनी है तो मुझे वेरिएबल्स नहीं देखने होते हैं, डिग्री जब मुझे फाइंड करनी हो तो मुझे वेरिएबल्स नहीं देखने होते, मुझे केवल डेरिवेटिव्स देखना होता है डिग्री में, बस। ऑर्डर एंड डिग्री के टाइम पे डेरिवेटिव्स देखना होता है और बाकी किसी को नहीं देखना होता है। आ गई बात समझ में, राइट। तो ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स हो गया, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई हमारी 1, इसकी डिग्री हो गई हमारी 1। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और ले लो, एक एग्जाम्पल और ले लो। सपोज करो मेरे पास आ रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू ई रेज टू वाई डबल डैश, ई रेज टू वाई डबल डैश। तो यहाँ पे डेरिवेटिव अंडर द फंक्शनल रूल आ रहा है ना, राइट। तो यहाँ पर डिग्री फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ लॉग लगा दूंगी, तो लॉग ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो गया, ई वाई डबल डैश हो गया, राइट। तो डेरिवेटिव फंक्शनल रूल से फ्री हो गया, ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव बन गया, मतलब ओवर एंड ऑल मुझे चाहिए डेरिवेटिव्स पर होल पावर्स, मिल गया, राइट। तो यहाँ पर डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई 1, और ऑर्डर तो देखते ही समझ में आ जा रहा था, ऑर्डर तो 2 था ये। आई थिंक अब तो डिग्री मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया उन बच्चों के लिए जिनको डिग्री में कन्फ्यूज़न हो रही थी, जिनको डिग्री में कन्फ्यूज़न हो रही थी, डिग्री जिनको समझ में नहीं आ रही थी। आ गई डिग्री समझ में, कूल। आगे बढ़ो, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ये कुछ डेफिनेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। भाई डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़ो, किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। सपोज करो एक्स वेरिएबल में मेरे पास इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स की ऐसी वैल्यू जो कि इस इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाइड कर दे, राइट ना। तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। सपोज करो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई में है, जहाँ पर एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट। तो बेसिकली एक रिलेशन बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ए रिलेशन in the independent variable and dependent variable that satisfy the given differential equation, जो कि given differential equation को क्या कर दे, satisfied कर दे, वो उस differential equation का क्या कहलाएगा, solution कहलाएगा, बस, ठीक है। A solution of a differential equation is a relation between the variables, variables मतलब between the dependent और independent variable of the equation not involving the differential coefficient, right। obvious ही बात है भाई, जो relation होगा वो केवल dependent और independent variable में होना चाहिए, वो relation derivatives that is differential coefficient में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल में अगर मैंने कोई भी रिलेशन ले लिया जो कि क्या करे, डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, वो क्या कहलाएगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, खत्म कहानी, बस यही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x है, बोला गया वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, मतलब ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड कैसे करेगा, y की जगह तो y पुट कर देंगे, सेकंड डेरिवेटिव है, तो यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, वो तो हो गया माइनस का a sin x प्लस b cos x, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया माइनस ऑफ ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, तो ये प्लस नहीं होगी, ये वापस ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। वाई डबल डैश मिल गया, वाई वाई है ही, दोनों की वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दोगे, भाई इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए ना, पुट किया लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने पुट किया, तो देखो वाई डबल डैश की जगह लिखा माइनस का ए कॉस ऑफ एक्स माइनस का बी साइन एक्स, ठीक है, प्लस वाई की जगह रख दिया मैंने ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो यहाँ पर देखो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए, क्या मिल गया, जीरो मिल गया, जीरो मिल गया मतलब राइट हैंड साइड मिल गया,
यस तो यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में एक रिलेशन था जो कि मैंने देखा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड करते रहा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। यस तो ये क्या है, ये रिलेशन क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। आगे बात समझना, चलो तो ये हो गया सोल्यूशन। अब जो सोल्यूशन है वो दो टाइप के सोल्यूशन की हम बात करेंगे, एक तो होता है जनरल सोल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सोल्यूशन, ऑब्वियसली बात है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक ऐसा रिलेशन, राइट, जो कि सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन कहलाएगा जनरल सोल्यूशन, प्रोवाइडेड उसमें इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स होनी चाहिए, और नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट कितने होनी चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए, तो वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे कि ये एग्जांपल देख लो, ये मेरी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैंने देख लिया ये इसका सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर ए और बी क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, क्यों, क्योंकि ए एंड बी यहाँ पर ये है तो ये है रहेगा ही, यहाँ पर बी है तो बी रहेगा ही, इन कांस्टेंट को मैं ऐसे नहीं कर सकती कि दोनों को मैं किसी ए और बी की जगह केवल सिंगल कांस्टेंट काम कर जाएगा, नहीं ना, क्योंकि ए कॉस के मल्टीपल में आ रहा, बी साइन के मल्टीपल में आ रहा है, तो दोनों क्या इंडिपेंडेंट है, राइट। यस तो यहाँ पर, और ये इसका सॉल्यूशन हो ही रहा है, तो इसकी डिग्री, इसका ऑर्डर कितना है 2 है, और इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने आ रहे हैं, 2 ही आ रहे हैं, तो ये जो सॉल्यूशन है वो बेसिकली इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है और नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर है, तो ये जो है इसका क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, यस सो नेक्स्ट जो आ रहा है वो जनरल सॉल्यूशन ही आ रहा है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, इफ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स एज मेनी इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट एज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देन इट्स कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन बोल दो या कंप्लीट इंटीग्रल बोल दो, बात बराबर है। ठीक है, ये लो यही वही एग्जांपल है ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन थी y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, हमने देखा था इसका सॉल्यूशन है। यस और इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो ये इसका क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो सॉल्यूशन आता है वो आता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, भाई कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व कर दे तो हमेशा जनरल सॉल्यूशन मिलता है ऑलवेज, और जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर होते हैं। फिर इस जनरल सॉल्यूशन से हमें क्या मिलता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है। जनरल सॉल्यूशन से हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे मिलता है, आर्बिट्री कांस्टेंट्स को अगर कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज अगर असाइन कर दी जाती है, आर्बिट्री कांस्टेंट्स को अगर कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज अगर असाइन कर दी जाती है, मतलब एक ऐसा कांस्टेंट एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है और वो सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन से ही मिला है, तो उस सॉल्यूशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बोल देते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल देते हैं। ठीक है, मतलब ये सॉल्यूशन विच इज ऑब्टेन्ड बाय द जनरल सॉल्यूशन by giving some particular values to the arbitrary constants in the general solution called a particular solution of the differential equation, particular solution। ठीक है, particular solution, तो देखो भैया solution obtained by giving some particular values to the arbitrary constants in the general solution is called a particular solution of differential equation। ठीक है, ये रहा एग्जाम्पल प्रीवियस एग्जाम्पल में सपोज करो ए और बी की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, कोई पर्टिकुलर वैल्यूज पुट कर दी ना, तो y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो गया। इसको जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगी तो इसको सेटिस्फाइड कर ही रहा होगा, तो ये जो है वो इस इक्वेशन का क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, बिकॉज इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स को मैंने पर्टिकुलर वैल्यूज दे दी है। अब बात ये आती है कि आर्बिट्री कांस्टेंट को पर्टिकुलर वैल्यूज ऐसे ही दे देंगे क्या, नहीं ऐसे नहीं देंगे। हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी वहां पर कुछ कंडीशन दी हुई रहेगी, कुछ ना कुछ कंडीशन दी हुई रहेगी, उन कंडीशन का यूज करेंगे और जनरल सॉल्यूशन से आर्बिट्री कांस्टेंट्स की वैल्यूज निकालेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट्स की वैल्यूज निकालेंगे उन कंडीशन का यूज करते हुए, फिर वो वैल्यूज हम जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे, तो जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा। क्लियर है, चलो वो है। अब एक चीज और बेटा, ये जो जनरल सॉल्यूशन है भाई, जो भी जनरल सॉल्यूशन होता है, फॉर एग्जाम्पल ये, तो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स होता ही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ कर्व भी बोलते हैं। फैमिली ऑफ कर्व हो गया ना ये, क्योंकि ए और बी की डिफरेंट वैल्यूज के लिए मुझे डिफरेंट वाई की डिफरेंट फंक्शन मिलेंगे। हर एक फंक्शन का जब मैं ग्राफ ट्रेस करूंगी तो कोई ना कोई कर्व तो मिलेगा ना, राइट। तो ध्यान देना बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व। वो बेसिकली फैमिली ऑफ कर्व रहेगा क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट है उसमें। ठीक है, इसका यूज आएगा जब अभी हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। भाई कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करके उसका जनरल सॉल्यूशन निकाल लेंगे। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट्स रहते हैं, मतलब वो फैमिली ऑफ कर्व हो गया। ठीक है, तो जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन से उसका सॉल्यूशन निकाला, जनरल सॉल्यूशन निकाला, उसी प्रकार से जनरल सॉल्यूशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को भी निकाल सकते हैं।
फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम देखेंगे ना, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन जो होता है वो उसके जनरल सॉल्यूशन से ही होता है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेशन होता है वो उसके जनरल सॉल्यूशन से ही होता है। आई बात समझ? अभी नेक्स्ट टॉपिक शायद से वही रहेगा, ठीक है, ओके। तो ये क्लियर हुआ, सॉल्यूशन क्या है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ो, ठीक है, यस ये सारा हो गया, चलो यस यही है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए जी, तो क्या बताया था मैंने भाई, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करके हम उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, दैट्स व्हाई हम उसको फैमिली ऑफ कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। अब सॉल्व किया तो जनरल सॉल्यूशन मिल गया, और जनरल सॉल्यूशन से हमें क्या मिल जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया तो जनरल सॉल्यूशन मिल गया, और जनरल सॉल्यूशन से हमें क्या मिल जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब मेरे पास कोई फैमिली ऑफ कर्व दी रहेगी, उस फैमिली ऑफ कर्व के रेस्पेक्ट में मुझे क्या निकालनी होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी रहेगी। मतलब जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व रहेगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन को किसको रिप्रेजेंट करेगा, जनरल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। आगे बात समझ में? चलो, तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई फैमिली ऑफ कर्व है, फैमिली ऑफ कर्व है मतलब उसमें n नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे, कितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट्स हो सकते हैं, सपोज करो n नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास कोई भी फैमिली ऑफ कर्व है, ठीक है, जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है ये C1 C2 अप टू Cn, दे आर आर्बिट्री कांस्टेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट। मतलब किसी एक कांस्टेंट को मैं अदर कांस्टेंट से रिप्लेस नहीं कर सकती हूँ, दे आर इंडिपेंडेंट, वो रहेंगे तो है, वो है तो है, रहेंगे ही, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार के मेरे पास ये क्या होगा, फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा जिसमें n नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो फिर मुझे क्या करना होगा, इस फैमिली को n टाइम डिफरेंशिएट करना होगा, मुझे इस फैमिली को n टाइम डिफरेंशिएट करना होगा। n टाइम डिफरेंशिएट क्या करूंगी तो मुझे n नंबर ऑफ इक्वेशन मिल जाएगी, एक ये रहेगी, तो टोटल मेरे पास कितनी हो जाएगी, n प्लस वन नंबर ऑफ इक्वेशन हो जाएगी। उन n प्लस वन नंबर ऑफ इक्वेशन में से हमें क्या करना होगा, इन n आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स को क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। इन n आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स को क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेशन हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए कोई फिक्स मेथड नहीं है। हाँ, अब एलिमिनेशन बस हम इस प्रकार से करेंगे कि जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी, फाइनल इक्वेशन जो आएगी जिसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या रहेगा यहाँ पर, nth ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा, क्योंकि n टाइम डिफरेंशिएट करोगे, तो रिजल्टेंट इक्वेशन में ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए। तो वो रिजल्टेंट इक्वेशन जो होगी वही डिफरेंशियल इक्वेशन होगी बेसिकली। आई बात समझ में? चलो, तो अब जो मैंने बोला है एक बार मैं उसको लिख भी देती हूँ, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एल्गोरिथम अभी जो मैंने बोला उसको मैं लिख भी देती हूँ, ठीक है। तो हमने कंसिडर ए फैमिली ऑफ कर्व से मैंने कंसिडर किया है, f इज ए फंक्शन ऑफ x y c1 c2 अप टू cn, ठीक है। यहाँ पर c1 c2 अप टू cn क्या आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है, where c1 c2 अप टू cn आर n आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो ये फैमिली ऑफ कर्व मैंने कंसिडर कर लिया। समटाइम्स ये फैमिली ऑफ कर्व दिया रहता है, समटाइम्स कोई लैंग्वेज गिवन होती है, उस लैंग्वेज को फॉलो करते हुए मुझे फैमिली ऑफ कर्व निकालना रहता है। तो ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हो गया, इसको एक काम करो, इसको मैं 1 बोल देती हूँ, इनको मैं फिर फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये ऐसे लिख देते, रोमन में लिख देते, डिफरेंशिएट 1 n टाइम्स टू गेट n इक्वेशंस, ठीक है। डिफरेंशिएट 1 n टाइम्स टू गेट n इक्वेशंस, ठीक है। थर्ड स्टेप रहेगा, नाउ नेक्स्ट रहेगा, नाउ eliminate n arbitrary constants from the above n plus 1 equations, ठीक है भाई। ये एक फैमिली ऑफ कर्व हो गया, इसको n टाइम हमने डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है।
फिर हम एलिमिनेट करेंगे एन आर्बिट्री कांस्टेंट को फ्रॉम द अबव n+1 इक्वेशन। यहाँ से n इक्वेशन, तो ये n बार डिफरेंशिएट किया तो n इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये रहेगा। तो इन n+1 इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, एन आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे फ्रॉम द अबव n+1 इक्वेशन इन सच ए वे that the resultant equation contains highest order derivative that is nth order derivative, and this resultant equation will be the nth order derivative, and this resultant equation going to be the required differential equation। आए समझो, बस यही है एल्गोरिथम। तो अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं, हम काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं। इसको समझने के लिए हम काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं। एक सेकेंड रुकियो जी, मुझे थोड़ा ब्लर जैसा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। अभी ठीक है, ठीक है, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ो। ये लो, ये एग्जाम्पल, ये आपकी वही एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही है, मैंने ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम्पल नहीं लिया, जो भी लिया एनसीईआरटी का है तो एग्जाम्पल या एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, क्योंकि हमें उतना ही करना है। ठीक है, ये लो क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्या है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। यहाँ पे देखो फैमिली ऑफ कर्व दी हुई है, फैमिली ऑफ कर्व दी हुई है, जहाँ पर ए एंड सी बीइंग पैरामीटर्स, ए एंड सी बीइंग पैरामीटर्स मतलब आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स। अब मैं इस फैमिली को देखती हूँ तो मेरे पास फैमिली क्या है, वाई इक्वल टू ए साइन बी एक्स प्लस सी। देखती हूँ तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट फील हो रहे हैं, ए बी एंड सी, बट क्वेश्चन में बोला ए एंड सी बीइंग पैरामीटर, मतलब ए और सी ही मेरे आर्बिट्री कांस्टेंट है। यहाँ पर जो बी है वो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, बी के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब वो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, मतलब वो क्या है, फिक्स कांस्टेंट है। तो अगर कोई फिक्स कांस्टेंट मेरी फैमिली ऑफ कर्व में रहता है तो वो फिक्स कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन में भी रिफ्लेक्ट होगा। फिक्स कांस्टेंट को एलिमिनेट नहीं करना होता बेटा, जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं, जो कि क्वेश्चन में मेंशन होते हैं, हमें उसी को एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर ये जो फैमिली ऑफ कर्व आ रहा है उसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर रहेगा वो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, चलो मतलब ये मुझे बोला कि मुझे इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, चलो तो अब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 टाइम डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया dy बाई डी एक्स ए बी कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी, इसको बोल दो 2। अब डिफरेंशिएट 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 2 दोबारा डिफरेंशिएट किया, मतलब 2 को डिफरेंशिएट किया फिर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये मिल जाएगा माइनस ऑफ ए बी स्क्वायर साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। सही बात है ना, चलो ये हो गई 3 इक्वेशन। अब मुझे 1 2 3 में से क्या करना होगा, आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना। अब ये एलिमिनेशन आप कैसे भी कर सकते हो बेटा, इसके लिए कोई फिक्स मेथड नहीं है। ठीक है, अच्छा ऑब्जर्व, ऑफ कोर्स ऑब्जर्व करूँगी और देखूंगी कैसे मैं एलिमिनेट कर दूँ। अब यहाँ पर मैं अगर ऑब्जर्व कर रही हूँ बेटा तो देखो साइन बी एक्स प्लस सी आ गया, साइन बी एक्स प्लस सी किस में आ रहा है, मेरे वाई में आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर थर्ड इक्वेशन को लिख देती हूँ वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ठीक है, बी स्क्वायर को अलग कर देती हूँ, माइनस ऑफ बी स्क्वायर को अलग किया और ये हो गया ए साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट ए और सी तो है, ए एंड सी को तो एलिमिनेट करना है, बी को थोड़ी नहीं करना है, बी तो फिक्स कांस्टेंट है, तो फिक्स कांस्टेंट ऑलवेज डिफरेंशियल इक्वेशन में रिफ्लेक्ट हो गई, बताया था अभी मैंने, राइट। तो ए साइन बी एक्स प्लस सी की जगह मैं वाई पुट कर दूँ तो यहाँ से क्या हो गया, वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर वाई, तो ये लो हो गया ना आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट, राइट, दैट इज वाई डबल डैश प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये है हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट हो रहा है। आगे बात समझ में, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ही ये क्वेश्चन इजीली समझ में आते जाएंगे। इजी है, नहीं है डिफिकल्ट, बस हाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के तो मैथ में हर चैप्टर हर क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेगा, राइट। और लो एग्जाम्पल, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स, ये क्या फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है थ्रू द ओरिजिन, तो इनकी डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है। m इज ए आर्बिट्री कांस्टेंट, a की आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा, राइट, मतलब एक ही बार मुझे इसको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा, राइट। चलिए जी, तो यहाँ पर दिया हुआ y इक्वल टू एम एक्स, ये तो फैमिली ऑफ कर्व हो गया, इसको 1 टाइम डिफरेंशिएट किया, 1 टाइम डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, m मिल गया, ये हो गया 2।
अब 1 एंड 2 में से मेरे को m को एलिमिनेट करना है। अब यहाँ पे सीधा सीधा समझ में आ रहा है, 2 से m की वैल्यू 1 में पुट कर दो, ठीक है, यूज 2 इन 1। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू y इज इक्वल टू m की जगह पुट कर दिया क्या, dy बाई डी एक्स एक्स, राइट। द थिंग इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स, यही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, खत्म कहानी, राइट। चलो और बढ़ो आगे, चलो। यस, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, रीड करो क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स। आई नीड टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स। फैमिली ऑफ कर्व जो है वो आ रहा है फैमिली ऑफ सर्कल्स, अच्छा। टचिंग द एक्स एक्सिस एट द ओरिजन, यस। तो यहाँ पर गाइज जो फैमिली ऑफ कर्व है वो मुझे दिया हुआ नहीं है, मेरे को एक ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज दी हुई है, उस ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज को फॉलो करते हुए मुझे वो फैमिली ऑफ कर्व निकालना है, राइट। यहाँ पर फैमिली ऑफ कर्व्स क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल्स है। अब कैसी फैमिली ऑफ सर्कल्स है, ऐसी फैमिली ऑफ सर्कल है जो कि एक्स एक्सिस को टच कर रही है एट द ओरिजन, एक्स एक्सिस को टच कर रही है एट द ओरिजन, एक्स एक्सिस को सर्कल्स टच कर रहे हैं ओरिजन पे, मतलब ये सर्कल हो सकता है ना, ये सर्कल हो सकता है, ये सर्कल हो सकता है ना, नीचे भी हो सकता है। ऐसे सर्कल है जो कि ओरिजन को, एक्स एक्सिस को ओरिजन पे टच कर रहे हैं, ये फैमिली है, राइट ना। तो 11th क्लास में अगर मैंने पढ़ा था, अगर ऐसा कोई सर्कल है जो कि एक्स एक्सिस को ओरिजन पे टच कर रहा है, अगर कोई सर्कल है जो कि एक्स एक्सिस को ओरिजन पे टच कर रहा है, तो उस सर्कल का सेंटर हमेशा किस पे होता है, वाई एक्सिस पे होगा। इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, वाई एक्सिस पे होगा, मतलब इन फैमिलीज ऑफ ये सर्कल जो मिल रहा है, हर एक सर्कल का सेंटर किस पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा। क्लियर है, याद आ गया, यस। तो क्लियरली जो सेंटर रहेगा, सेंटर जो रहेगा, सेंटर विल बी ऑन वाई एक्सिस। सेंटर अगर वाई एक्सिस पे है तो वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट रहेगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, अल्फा, इस टाइप का रहेगा, जहाँ पर अल्फा आपका पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, मतलब अल्फा आपका पैरामीटर है, क्योंकि अल्फा सेंटर तो कुछ भी हो सकता है, ये हो गया सेंटर, इसका सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये हो गया, राइट ना, गेटिंग माई पॉइंट। तो अल्फा बीइंग ए पैरामीटर, क्योंकि अल्फा सेंटर तो वेरी करेगा ना, अल्फा हमारा पैरामीटर हो गया, अच्छा। अब ये तो हो गया सेंटर भाई, ये तो हो गया सेंटर, रेडियस क्या होगी, रेडियस क्या होगी भाई, कोई भी सर्कल मैंने लिया, उस सर्कल का मेरे पास सेंटर है, और वो सर्कल किससे, ओरिजिन से पासिंग थ्रू है, ओरिजिन से पासिंग थ्रू है ना, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो गई डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड सेंटर जो कि 0, अल्फा। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी मोड ऑफ अल्फा, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो ये क्या आ गई, हमारी रेडियस आ गई, मतलब अल्फा मेरा यहाँ पर पैरामीटर है। तो इक्वेशन क्या हो गई, सेंट्रल फॉर्म से लिख देंगे सर्कल की इक्वेशन, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, दैट इज अल्फा स्क्वायर। ये हो गई मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ सर्कल्स, गिवन फैमिली ऑफ सर्कल्स की ये क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। आ गई बात समझ में गाइस, चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा वाई प्लस ऑफ अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा वाई इक्वल टू 0, इसको मैं बोल देती हूँ 1। ये है मेरे पास रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ कर्व्स, रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ सर्कल्स। चलो अब इसमें कितने हैं, एक ही पैरामीटर है, मतलब एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। आगे बात समझ में, चलो इसको 1 टाइम डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया 2x, वाई स्क्वायर का क्या तो 2y, वाई डैश माइनस ऑफ 2 अल्फा, वाई का क्या तो वाई डैश इज इक्वल टू 0। देखो 2x 2y वाई डैश माइनस 2 अल्फा, वाई को क्या तो वाई डैश इज इक्वल टू 0, राइट है। यहाँ से 2 कैंसिल आउट कर दो, तो x प्लस वाई डैश माइनस ऑफ अल्फा वाई डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 में वापस लिख देती हूँ, इक्वेशन 1 क्या है मेरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा वाई इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन 1, दोबारा लिख दी यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा वाई इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 1 एंड 2 में से मुझे अल्फा को एलिमिनेट करना है, अब कैसे भी कर लो बेटा, या तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, या यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। चलो मैं यहाँ से अल्फा निकाल लेती हूँ, यहाँ से अल्फा क्या आ गया, अल्फा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y, है ना, इसको उधर ले गई, यस। और इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ, इसको यहाँ पर पुट कर देती हूँ, हाँ। तो क्या मिल गया, एक्स प्लस वाई डैश माइनस ऑफ वाई डैश, अल्फा की जगह मैंने पुट कर दिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई
2y इक्वल टू 0। अल्फा एलिमिनेट हो गया, तो यही मेरी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। चलो सिंप्लीफाई किया, 2y से मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया 2xy प्लस 2y² y डैश, है ना, 2xy प्लस 2y² y डैश से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया x² y डैश माइनस ऑफ y² y डैश इज इक्वल टू 0। सही है बात? चलिए जी, तो मोर ओवर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2xy, ये y डैश y² ये है, तो यहाँ से ये मिल गया मेरे को y² y डैश, है ना, पॉजिटिव एक, और माइनस ऑफ x² y डैश इज इक्वल टू 0, मतलब कि 2xy प्लस y² माइनस x² y डैश, मतलब कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, यस। तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये है हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कुछ और क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे थे, राइट, यस, ये आपकी बुक से ही है। ठीक, चलो ये वाला क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन रीड करो, क्या है क्वेश्चन? फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास। पैराबोलास, पैराबोलास पता है ना, मैंने पहले बोला था, अभी लास्ट चैप्टर जो चल रहा था हमारा, कौन सा चैप्टर चल रहा था हमारा? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स मतलब मुझे एरियाज निकालने थे, तो एरिया निकालने थे, तो डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स है हमारे पास, उन कर्व को ट्रेस करना था, फिर उनका जो बाउंडेड रीजन मिल रहा था उनसे उस बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना था। तो मैंने आप लोगों को बोला ही था कि जो 11th क्लास में हमारा 2D ज्योमेट्री जो था, लाइन, सर्कल्स, पैराबोलाज, हाइपरबोलाज, इलिप्स, उनकी सबकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस, उनके ग्राफ क्या होते हैं, वो सब हमें पता होना चाहिए। तो वो सारा पता यहाँ पे भी काम आएगा, किस में? जब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के कोई क्वेश्चन ऐसे लैंग्वेज वाले कोई क्वेश्चन आएंगे तो। ठीक है, तो गाइज वो 11th का पूरा जो चैप्टर है वो हमें अच्छे से पकड़ के रखना है, उसका यूज रहेगा। चलो हाँ, तो मुझे क्या करना, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास। तो मुझे पैराबोलास की फैमिली चाहिए, यहाँ पर पैराबोलास की फैमिली चाहिए, हैविंग वर्टेक्स एट द ओरिजिन, वर्टेक्स इसका ओरिजिन ही है, एंड एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस, एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस, एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो जो भी मेरे पैराबोलास है उनका वर्टेक्स को क्या दिया है, ओरिजिन दिया हुआ है, एंड एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस, एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब कैसे पैराबोलास की फैमिली होगी, ये पैराबोलास होंगे, हाँ या ना? ये वाले पैराबोलास ही है ना, मतलब ये वाली फैमिली होगी, ऐसे पैराबोलास की फैमिलीज होगी, ये पैराबोलास है। गेटिंग माय पॉइंट? इन पैराबोलास की फैमिली यहाँ पर दी गई है और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे निकालनी है। तो ये फैमिली क्या हो जाएगी बेटा, ये इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी कर्व की, x² इज इक्वल टू 4ay, यही होगी, x² इज इक्वल टू 4ay, यही होगी ना। एक ही डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए मेरे को डिफरेंट डिफरेंट पैराबोलास मिलेंगे, एक ही डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट पैराबोलास मिलेंगे, मतलब ए क्या है, मेरा पैरामीटर है, ऑफ कोर्स वो तो पता ही है। तो ये 1 पैरामीटर फैमिली आ जा रही है। ठीक है, तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर की होगी। चलिए जी, एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 4a y डैश, तो यहाँ से मिल गया x इज इक्वल टू 2a y डैश, ये हो गई इक्वेशन 2। 1 और 2 में से एक को एलिमिनेट करना है। ठीक है, 1 और 2 में से एक को एलिमिनेट करना है, सो बाय वन ए क्या आ रहा है, बाय वन ए आ रहा है मेरा x² डिवाइडेड बाई 4y, एंड पुट इट इनटू, इसको 2 में पुट कर दो। ठीक है, 2 में पुट किया, x इज इक्वल टू 2y डैश। ठीक है, ए की जगह मैंने पुट कर दिया x² डिवाइडेड बाई 4y, तो यहाँ से बेटा क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू y डैश डिवाइडेड बाई 2y x²। ठीक है, y डैश डिवाइडेड बाई 2y x², दोनों तरफ x तो मेरा 0 हो नहीं सकता, x 0 नहीं हो सकता, मतलब मुझे क्या मिल जाएगा, या देखो y डैश इज इक्वल टू 2xy डिवाइडेड बाई x², y डैश इज इक्वल टू 2xy डिवाइडेड बाई x², मोर ओवर ये क्या हो गया, y डैश इज इक्वल टू 2y बाई एक्स, y डैश इज इक्वल टू 2y बाई एक्स। तो ये क्या हो गई, मेरी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई गिवन फैमिली ऑफ कर्व की, राइट। ऑर्डर तो पता था ही, ऑर्डर तो इसका 1 हो गया, डिग्री भी बता सकते, डिग्री क्या हो गई, डिग्री भी यहाँ पर 1 हो गई। प्रीवियस में चलो भाई, एक बार ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री भी 1 हो रही है। ठीक है, चलो इससे प्रीवियस में चलो, इससे प्रीवियस ऐसे ही जस्ट डिग्री बता रही हूँ ऐसे, चलो यहाँ पर भी डिग्री इजी है, डिग्री 1 ही है, ऑर्डर तो 1 है, डिग्री भी 1 है। इससे पिछले वाले की
ऑर्डर 2 है, डिग्री मेरी यहाँ पर 1 है। चलो यही थे, ठीक है ना गाइस, क्लियर है ना। भाई ऐसे ही चेक कर लिया वापस, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर तो पता चल ही रहा था, डिग्री भी देखते जा रहे थे। चलो आगे बढ़ो, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोला। यहाँ पर मुझे चाहिए हाइपरबोला, ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोला, तो इसकी इक्वेशन चाहिए भाई, फैमिली ऑफ हाइपरबोला चाहिए। दिमाग में आ गया क्या इक्वेशन होनी चाहिए। आगे बढ़ो, क्या बोला है, हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस, है ना, बेसिक इक्वेशन ही आएगी बेटा, कुछ जनरल नहीं आएगी, बेसिक रहेगी। हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन, सेंटर एट द ओरिजिन मतलब कैसे पैराबोलाज रहेंगे, कैसे पैराबोलाज रहेंगे, इनका सेंटर तो बोला है ओरिजिन ही रहेगा, सेंटर तो सबका है ओरिजिन ही है, बट फोकाई क्या है, फोकाई मेरी एक्स एक्सिस है, फोकाई जो है वो ऑन द एक्स एक्सिस है, मतलब ये वाले पैराबोलाज है ना, ये ऐसे पैराबोलाज की फैमिली होगी, गेटिंग माई पॉइंट, ये ऐसे पैराबोलाज की क्या है, फैमिली है, ऐसे पैराबोलाज की फैमिली है। तो इक्वेशन क्या होगी, दिमाग में आ गई, इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहाँ पर ए एंड बी क्या होंगे, हमारे पैरामीटर्स होंगे, क्योंकि फोकाई ऑन द एक्स एक्सिस है ना हमारी, क्लियर है ना ये तो। चलो बस, तो यहाँ पर दो पैरामीटर है, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। चलो तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो अब हम करेंगे डिफरेंशिएट 1 को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वेरिएबल एक्स, हाँ तो ये 2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2y वाई डैश डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ से 2 को कैंसिल आउट कर दो, तो हो गया x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई डैश डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है। इसको इसको वापस इसको डिफरेंशिएट करो, 2 को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया, तो ये तो हो गया 1 बाई ए स्क्वायर माइनस विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया 2 को, तो ये तो हो गया 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर, वाई डैश को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे, तो ये तो 1 बाई बी स्क्वायर हो गया, वाई डैश को डिफरेंशिएट करना है, तो वाई को डिफरेंशिएट किया तो ये तो वाई डैश का होल स्क्वायर आ जाएगा, नाउ कीपिंग वाई एज इट इज, वाई डैश को किया तो वाई डबल डैश हो जाएगा, सही बात है ना बेटा, डिफरेंशिएट करना है किसको, वाई डैश को, ठीक है, तो वाई को किया तो वाई डैश, तो वाई डैश का होल स्क्वायर, अब वाई को एज इट इज रहने दिया, वाई डैश को करोगे तो वाई डबल डैश हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ओके, एक काम करो अब, ओके इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, 1 बाई ए स्क्वायर, इसको उधर ले जाती हूँ तो ये हो गया 1 बाई बी स्क्वायर, वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश, इसको मैं बोल देती हूँ इक्वेशन 3, और प्रीवियस देखो इक्वेशन ये, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको 2 ना बोल के मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश बाई बी स्क्वायर, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देती हूँ, कुछ नहीं किया, इस टाइम को उधर ले गई और क्या किया, ठीक है। अच्छा अब भाई मेरे पास ये 1 2 3 जो इक्वेशंस है, तीनों में से क्या करना होगा, मेरे को ए एंड बी को एलिमिनेट करना होगा, मुझे क्या करना है यहाँ पर, ए एंड बी को एलिमिनेट करना है, ठीक है, 1 ये हो गई, 2 ये हो गई, 3 ये हो गई। अब मैंने क्या बोला, एलिमिनेशन हम कैसे भी कर सकते हैं बेटा, है ना। अब मैं क्या ऑब्जर्व कर रही हूँ, इक्वेशन 2 में 2 पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वेशन 3 में भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड में 1 बाई ए स्क्वायर आ रहा है, राइट हैंड साइड में 1 बाई बी स्क्वायर आ रहा है, तो क्या करूंगी, ए एंड बी को एलिमिनेट करना है, कैसे एलिमिनेट करोगे, अगर इक्वेशन 2 को मैंने इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दिया तो काम हो जाएगा, इक्वेशन 2 को अगर मैंने इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दिया तो काम हो जाएगा, यस काम हो जाएगा, राइट। इक्वेशन 2 क्या थी मेरी, एक्स ओवर ए स्क्वायर, लेफ्ट को लेफ्ट में डिवाइड करोगे, राइट को राइट में डिवाइड करोगे, ऑफ कोर्स राइट ना, यस, 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, वो था वाई डैश डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, है ना, इक्वेशन 2 में यही था ना, वाई डैश डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, राइट, और इक्वेशन 3 में हमारे पास आ जा रहा है 1 बाई बी स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश, राइट। ये देखो 1 बाई ए स्क्वायर से 1 बाई ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू 1 बाई बी स्क्वायर से 1 बाई बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, वाई डैश डिवाइडेड बाई वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश। अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, सिंप्लीफाई किया तो मेरे को मिल जाएगा एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई डबल डैश इज इक्वल टू
वाई वाई डैश, मोर ओवर हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, राइट। चलो, ऑर्डर तो ऑफकोर्स 2 है, डिग्री क्या होगी, सिंपल है क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहीं पे प्रेजेंट है और कहीं आ नहीं रहा, और इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 1 है, राइट। ऐसे पूछ लिया, ऐसे ही भाई डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे यहाँ पे तो पूछ लिया ऐसे ही, डिग्री भी, डिग्री इसकी 1 है, ठीक है। आगे क्या है, आगे ओके। अब नेक्स्ट जो रहेगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस रहेगी जिनको हमें सॉल्व करने रहेंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स की रहेगी और फिर डिफरेंट हर फॉर्म के लिए कैसे सॉल्यूशन हम लोग दे सकते हैं वो सब कुछ रहेगा। तो ये वाला पार्ट जो रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। आज की सेशन को तो यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ओके देन।